नमस्ते सभी को। नमस्ते शालिनी जी। मेरा नाम शालिनी त्यागी है और मैं अभी भिवाड़ी से, मेरा करंट लोकेशन है, भिवाड़ी से बिलोंग करती हूँ। और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर आई थी अपने रिजल्ट को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरवेट हो रही थी। वेट के साथ साथ में थायराइड का प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर जब भी जाती थी तो यही बोलते थे कि आपको वेट लॉस करने की जरूरत है, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि कैसे वेट लॉस करना है। तो बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई की थी यहाँ आने से पहले कि मेरा वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन वेट लॉस नहीं हुआ। फिर आई, मेरे कोच से मुलाकात हुई और मैंने यहाँ को ज्वाइन किया अपने इस क्लब को। अमेजिंगली मेरा 2 मंथ में 12 kg वेट लॉस हुआ और अब तक 15 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ। 5 to 6 इंचेस लॉस किए हैं। उसके साथ साथ में जो मेरी थायराइड की प्रॉब्लम थी, 100 mcg का टैबलेट लेती थी, वो सॉर्ट आउट हो गया है। उसके साथ में नींद नहीं आती थी मुझे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये, मेरी नींद नहीं आती थी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग के 3 से 4 बज जाते थे। पूरी रात मेरी ऐसी जाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। कभी कभी तो मैं दीवारों में भी सर मारती थी। एक तरह से डिप्रेशन में जा रही थी कि हर मतलब सोचती थी कि सब लोग इतनी सुकून की नींद सो रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है। तो ये सब मेरे साथ चल रहा था। रोती थी, हर एक वो चीज करती थी कि शायद मुझे कहीं से सुकून मिले और मुझे नींद आ जाए, लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी। और मुझे हर टाइम बॉडी में फीवर जैसा लगता था, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास हफ्ते में 3 बार विजिट करती थी कि मुझे बुखार हो रहा है। लेकिन वहां जाती थी तो टेम्परेचर कुछ नहीं आता था, बॉडी में फीवर होता ही नहीं था। वो क्योंकि मेरे हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे थे थायराइड की वजह से, उसकी वजह से मेरी बॉडी को ऐसा लग रहा था। स्किन मेरी जो ड्राई हो गई थी, हेयर फॉल हो रहा था, हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे थे, बहुत सारी चीजें मुझे मतलब मैं फेस कर रही थी और एक अनहेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही थी उस टाइम पे। तो थैंक यू बोलूंगी अपने कोच को कि उन्होंने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया। अमेजिंगली बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो थैंक यू मेरे कोच के लिए, जयवीर सर एंड गीता मैम के लिए। और अभी जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ टॉपिक, वो है मेरा थायराइड का टॉपिक। क्योंकि अभी मैंने देखा है कि थायराइड बहुत ही आम हो गया है। ज्यादातर जिसको भी आप देखोगे तो उसको थायराइड की ही प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना जरूरी है कि थायराइड क्या होता है। थायराइड जो है एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि जिसको बोलते हैं, कि हमारे गले के बिल्कुल बीचों बीच होती है, जो कि बटरफ्लाई के आकार की होती है, तितली के आकार की होती है। और अगर ये अनबैलेंस हो जाती है तो आपकी बॉडी पूरी ही अनबैलेंस हो जाती है। हमारी जो थायराइड हार्मोन शरीर को ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उपयोग करने के लिए हमें नियंत्रण करता है, जो हमारा थायराइड हार्मोन होते हैं। अगर वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं तो हमारा जो बॉडी काम करती है ना, उसके काम करने की जो स्पीड है ना, वो कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि आप जब को थायराइड हो जाता है, लोग आप किसी को भी, तो उनको मतलब काम करने का मन नहीं करता है। वो मतलब एकदम जी सब फील करते हैं कि बैठ जाऊं, इस तरह से उनकी बॉडी हो जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि थायराइड क्या है, हमारी पूरी जो बॉडी है ना, ओवरऑल हमारी जो बॉडी के अंग है, सबको प्रभावित करता है। अगर आपका थायराइड जो है अनबैलेंस हो रहे हैं तो आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। आपकी पूरी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है, आपका काम करने का मन नहीं करता है। और आपने एक चीज भी नोट की होगी कि पुरुषों के मुकाबले फीमेल्स में ज्यादा ये थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसका भी कुछ रीजन है। एक तो हमारी जो मतलब इंडियन वुमेन्स है ना, परिवार के लिए इतनी होती है कि सबको नाश्ता पानी करा देंगी, लेकिन खुद नहीं करेंगी। क्योंकि मैं भी ऐसी थी, मैं भी वेट करती थी अपने हस्बैंड का, कब आएंगे, उनको खिलाऊंगी तब मैं खाऊंगी। तो ये सब हमारी इंडियन वुमेन्स का ही नेचर होता है। हमें सिखाया भी जाता है कि अपने परिवार से पहले खाना नहीं खाना होता है, लेकिन हम उन लोगों को कराने के बाद में नाश्ता खुद भूल जाते थे कि हमें नाश्ता भी करना है। तो सबसे पहले तो हमारी जो है लाइफस्टाइल, हमारा हैबिट, क्योंकि ये हमारी टोटली चेंज हो चुके हैं आज की डेट में, जिससे हमें ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है थायराइड की। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में, हमारा जो खाना है जिसको हम खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का भी काम करता है। अगर हमारा खाना ही डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि खाने से हमें एनर्जी मिलती है। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम काम कैसे करेंगे, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, हम काम नहीं करेंगे, हमारा मन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा थायराइड है। अभी बात करें कि थायराइड कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि थायराइड एक मोटा करने वाला होता है, एक पतला करने वाला होता है। तो थायराइड हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा हाइपोथायराइज्म, एक होता है हमारा हाइपरथायराइज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाइपरथायराइज्म में जो है, इसमें थायरोक्सिन जो होते हैं हार्मोन्स जो बनाते हैं, वो तेजी के साथ में बनता है, बहुत तेजी से वो अपने हार्मोन्स को बनाता है। और हाइपोथायराइज्म में इसके जो हार्मोन्स है ना, वो बहुत कम बनते हैं, जिसकी वजह से हाइपोथायराइज्म आपको होता है। अभी हम बात करें कि हाइपरथायराइज्म के क्या सिम्टम होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं। तो हाइपरथायराइज्म में हमारा जो वजन है ना, बहुत तेजी के साथ में घटता है। आपने देखा होगा कि उसका
उनका वजन एकदम से बहुत डाउन चला गया और उनको बॉडी में वीकनेस आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, उनको क्या सिम्टम होता है दूसरा, वो गर्मी नहीं झेल पाते हैं, उनको नॉर्मल इंसान के मुकाबले ज्यादा गर्मी लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, उनको बार बार पानी पीने का मन होता है, हाथ पैरों में उनको कंपन होता है, जैसे कांपते हैं, इस तरह के सिम्टम भी होते हैं। और वीकनेस उनको महसूस होती है, क्योंकि जब हार्मोन्स आपके बहुत तेजी के साथ में बढ़ते हैं, ज्यादा बन जाते हैं, तो उनको वीकनेस बॉडी में आना स्टार्ट हो जाता है। हार्ट बीट उनकी बढ़ती है और उनको मतलब चिंता वो ज्यादा करते हैं, हर एक चीज को लेके मतलब वो चिंता हो जाते हैं कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। तो ये कुछ सिम्टम है हमारे हाइपरथायराइज्म के। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सेकंड हाइपोथायराइज्म के बारे में, कि इसमें क्या होता है। इसमें जो हमारा वजन है बहुत तेजी के साथ में बढ़ता है। आपने देखा ना कि हमारा वजन बढ़ गया। अगर आप डॉक्टर से जाके बोलोगे कि हमारा वजन 1 महीने में इतना बढ़ गया, तो सबसे पहले वो यही बोलेंगे कि आप अपना थायराइड का रिपोर्ट कराइए। तो इसमें हमारा हाइपोथायराइज्म में हमारा वजन बहुत तेजी के साथ में बढ़ता है। और आपके इसके सिम्टम, पहला तो यही हो गया कि आपका वजन बढ़ता है तेजी के साथ में, और सेकंड इसका सिम्टम हो गया कि आपकी बॉडी में पेन होना स्टार्ट होता है। पेन भी नहीं बोलोगे, वो दुखता है। अगर कहीं से भी आपको लग जाता है तो वो दुखता है आपको, उसको पेन भी नहीं बोलोगे आप। इसमें आपकी स्किन जो है ड्राई हो जाती है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा आपको होता है। बहुत लोगों ने आपने नोटिस किया होगा जिनको थायराइड है, स्किन ड्राई हो जाती है, ज्यादा होता है, उनको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और चेहरे पे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आने की उनको शिकायत हो जाती है, वो तनाव महसूस करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, वो एक चीज को लेकर बैठ जाते हैं तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब सिम्टम है। थकान जल्दी से महसूस होती है, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म उनका स्लो हो जाता है, तो उनको थकान जैसा महसूस होता है। ठंड उनको ज्यादा लगती है, नॉर्मल इंसान के मुकाबले उनको लगता है कि मुझे ज्यादा ठंड लग रही है, और उनके हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, चिड़चिड़ापन उनको रहता है, गुस्सा ज्यादा आता है। तो ये कुछ सिम्टम है जो हमारे थायराइड के हैं, हाइपोथायराइड के हैं। तो अभी हम बात करें कि ये हमें क्यों आ रहा है, थायराइड की इतनी प्रॉब्लम नॉर्मली क्यों आ रही है। अभी से आप 20 से 25 साल पहले जाओगे तो इतनी प्रॉब्लम ये नहीं थी, थायराइड किसी किसी को होता था। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें हमारा लाइफस्टाइल, हमारी फूड हैबिट भी शामिल है, कि क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गया है, हमारी फूड हैबिट चेंज हो गई है, तो ये भी हमारा एक कारण है कि हमारे अंदर थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है। और इसके और भी बहुत सारे कारण है, जैसे हम आयोडीन का ज्यादा उपयोग करते हैं और या कम उपयोग करते हैं। आयोडीन की मात्रा अगर आपकी बॉडी में लेवल पे होगी तो आपको ना थायराइड बढ़ेगा ना आपका घटेगा। आयोडीन का इस्तेमाल जो आपको करना है, नॉर्मल करना है, ना उसका कम यूज करना है, ना आपको ज्यादा यूज करना है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है या लो बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर भी आपको थायराइड होने की संभावना होती है। और जो लोग तनाव में रहते हैं तो उनको भी ये हो जाता है थायराइड, क्योंकि वो हर टाइम डिप्रेशन में रहते हैं, तो यहाँ से भी उनको थायराइड आने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप तनाव में ना रहे, कुछ इस तरह की कम्युनिटी को ज्वाइन करें जहाँ पे आपको अच्छा माहौल मिले और आप अच्छे रहें। और हमारा एक होता है पॉल्यूशन से भी हमें होता है, जगह जगह ये हमें मतलब हो सकता है। अगर आप दवाइयों का ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वहां से भी आपको दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है और आपको थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो हुए आपके कि आपको किस कारण से थायराइड हो सकता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि थायराइड में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत लोगों का होता है, डॉक्टर भी बताते हैं और आप भी पूछते हैं, क्वेश्चन होते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए अगर हमें थायराइड हो गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आयोडीन की, कि आपको आयोडीन का सेवन जो करना है लिमिटेड मात्रा में करना है। और यहाँ पर कोशिश करें कि आप व्हाइट जो नमक होता है उसका यूज ना करें, यहाँ पर सेंधा नमक जो वर्ट का नमक बोला जाता है उसको यूज करें, काले नमक को यूज करें, वो आपकी थायराइड को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। तो व्हाइट नमक का यूज कम करें। और सोयाबीन से बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे सोया चाप होगी, आपकी सोयाबीन बड़ी है, उनको कम से कम यूज करें। ठीक है, क्योंकि ये थायराइड के मरीजों को नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर भी बोलते हैं। एंड हमारा चावल हो गया, ब्रेड हो गया, जितने भी हमारे सिंपल कार्ब्स में आते हैं ना, उनका कम से कम यूज करें अगर आपको थायराइड है अभी। ठीक है, पालक का यूज कम कीजिए, ब्रोकली का यूज कम कीजिए, गोभी का यूज कम कीजिए अगर आप लोगों को थायराइड है। मीठे से बनी हुई कोई भी चीजें हैं जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में मीठा है, उनको कम से कम खाइए, अवॉइड कीजिए उनको खाने से। ठीक है, और जो हमारी मैदा वाली चीजें हैं और आपके जंक फूड है, उनसे तो आप जितना दूर हो सके दूर रहिए, क्योंकि जंक फूड और आपकी मैदा से बनी हुई जितनी भी जंक फूड है ना, वो सब मैदा से बने हुए होते हैं।
हाई उनके अंदर मसाले गिरे हुए होते हैं, ऑयली होते हैं, तो उन चीजों से आप बचिए, उनको यूज मत कीजिए। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारा कैफीन। तो कैफीन हमारी चाय और कॉफी के अंदर हमें मिलता है, तो आप कोशिश करें कि चाय और कैफीन का यूज नहीं करें, क्योंकि ये थायराइड में आपका जहर का काम करता है, ठीक है। और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आप गर्म चीज ना खाएं, गरम मसाले हो गए, आपकी लाल मिर्ची हो गई, ये आपकी किचन में ही है, तो थोड़ा सा आप इनको नॉर्मल वे में खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं जो लोग, उनको रेड मीट का यूज नहीं करना है अगर उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है कि आपको क्या चीज नहीं खानी है। एंड हमारा आता है अभी कि आपको क्या खाना चाहिए थायराइड में, ठीक है। अगर आपको थायराइड है तो आप लोगों को क्या खाना चाहिए, तो जैसे मैंने बात की कि नमक का जो प्रयोग करना है, प्रयोग करना है, लिमिटेड मात्रा में करना है, ना उसको ज्यादा खाना है ना उसको कम खाना है। फलों में आप सभी फलों का यूज कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये नहीं खाना वो नहीं खा रहा है, क्योंकि विटामिन ए हमारी शकरकंदी के अंदर होता है, बहुत अच्छा फल है, आप इसको खाइए। पालक हो गया, आपका कद्दू हो गया, संतरे हो गए, जामुन, केला, टमाटर, आम, पपीता, भिंडी, ये सारी चीजें आप खाइए। हरी पत्तेदार सब्जियां आप खाइए। गाजर हो गई, उसके अंदर विटामिन ए होता है, तो आप वो सब खाइए। विटामिन ए भी होता है, उनको ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, क्योंकि वो आपके थायराइड को नॉर्मल करने में आपकी हेल्प करते हैं। नारियल के तेल में कोशिश करें कि जो आप रिफाइंड वगैरह यूज करते हैं उनको यूज ना करें, या तो अपना जो नारियल का तेल होता है उसमें अपने खाने को बनाए, या फिर अपना सरसों का जो तेल होता है उसमें अपना खाना बनाए, ठीक है। पनीर खा सकते हैं आप, ठीक है। और आप अपनी लाल मिर्ची की जगह काली मिर्च का यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको खानी है। और क्या खाना है आपको थायराइड में, आपको आयरन और कॉपर जिनके अंदर होता है, आपको वो वाली चीजें खानी होती है। तो ये चीजें हमें किसमें मिलती हैं, आप जो अपने घर में लहसुन, प्याज, मशरूम, मुलेठी होती है ना, उसके अंदर आयरन और कॉपर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो आप उनको अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, ठीक है। अभी कुछ घरेलू भी हैं जो मतलब आप घर पे खा सकते हैं, अपने थायराइड को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी मैं अदरक की, क्योंकि अदरक के अंदर पोटेशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने खाने में अपने अदरक का जो यूज है उसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। और हरे धनिए का यूज कीजिए, अपने डाइट में हरे धनिए को बढ़ाइए, उसकी चटनी बनाइए, सब्जी में ज्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो आपको जो थायराइड की समस्या है वो थोड़ी आपको मतलब नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाएगी। योगा कीजिए, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका वेट ज्यादा है या वेट ज्यादा ही डाउन हो रहा है तो उसको कम कीजिए और बढ़ाइए। ये सबसे ज्यादा आपको सबसे पहले करना है। अगर आप ओवरवेट है तो अपना वेट लॉस आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं बात करूंगी अपनी हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट। आपको अपने खाने के अंदर अपनी न्यूट्रिशन डाइट को शामिल करना है, जो कि हमारी कम्युनिटी में आपको बताया जाता है मॉर्निंग इवनिंग में कि शेक पीजिए अपना, क्योंकि उसके अंदर ये हर एक चीज आपको मिलेगी जो कि आपको हेल्प करती है आपके वेट लॉस के लिए, आपकी थायराइड के लिए। आप क्यों बोलते हैं कि हमारा थायराइड नॉर्मल हो रहा है? यहाँ पे सुना है ना कि हमने ये खाना यूज किया, न्यूट्रिशन को यूज किया और हमारा थायराइड नॉर्मल हो गया, क्योंकि आप अगर उसके न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ेंगे तो उसको आपको सब पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर आप अपने कोच से की गाइडलाइन में आपको यूज करना है, और आप यहाँ पर अपनी मल्टी विटामिन को ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन का, क्योंकि विटामिन जितना आप यूज करेंगे आपको थायराइड आपका नॉर्मल होने में आपको जल्दी मतलब से अपने जो डाइट है, अपना जो ये टारगेट न्यूट्रिशन हमारा मल्टीविटामिन आता है उसको यूज कीजिएगा, एंड अपनी जो डाइट है उसको लीजिएगा, ये बहुत अच्छा है। और लेकिन करना क्या है, देखिए यहाँ पर जो आपको नॉलेज दी जाती है ना, कोच की गाइडलाइन में ही करना है। अगर आपने यहाँ पर कुछ सुना है और मैंने बताया तो सबसे पहले उसको यूज करने से अपने कोच से बात करनी है, उनसे पूछना है कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप सबको क्या क्या प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको जनरल बात बताई है, ठीक है। आपका थायराइड बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है तो वो चीज आपको करनी है, अपने कोच से बात करनी है और उनकी गाइडलाइन में ही आपको सब चीजों का यूज करना है। तो थैंक यू सो मच तारा मैम आज के टॉपिक के लिए। तो कल आप लंच में क्या कर सकते हैं, मूंग दाल की खिचड़ी खानी है अपनी लस्सी और क्या बोलते हैं दही के साथ में, ठीक है। आप उसके साथ में मूंग दाल की खिचड़ी भी आपको ऐसे नहीं कि मूंग दाल डाली चावल डाले और ऐसे ही बना लो, उसको आप एक हेल्दी वे में एकदम अट्रैक्टिव सी बना के खा सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे जो सीजन में है, हमारी बीन्स आ रही हैं, भिंडी आ रही हैं,
जो हरी सब्जियां आ रही है ना, आप उसको ऐड कीजिए। टमाटर आ रहे हैं बहुत लाल लाल से, तो वो आपको देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। आपको ये नहीं लगेगा कि हम मरीजों वाला खाना खा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत हेल्दी होती है। अपने लंच को चेंज करना है, मूंग दाल की खिचड़ी खानी है लस्सी दही के साथ में, और उसमें थोड़ा सा सब्जी को ऐड कीजिएगा, जिससे वो हेल्दी भी हो जाएगी और आपको अच्छी भी लगेगी। तो थैंक यू सो मच कि मैं आपको थोड़ा कुछ थायराइड के बारे में बता पाई हूँ। एंड ओवर टू तारा मैम।